कामसूत्र केवल भोग नहीं, यह जीवन की कला है। प्रथम अधिकरण का 3 अध्याय है विद्या समुद्देश्य प्रकरण, जहां महर्षि वात्स्यायन बताते हैं कि काम शास्त्र कब, कैसे और किसे सीखना चाहिए और क्यों इसकी 64 विद्या एक साधारण स्त्री को गणिका और साधारण पुरुष को नायक बना देती है। स्वागत है सार्वचर्या पर। आरंभ करते हैं विद्या के इस प्राचीन रहस्य की यात्रा। कामसूत्र का अध्ययन काल पुरुषों को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा इन दोनों की अंगभूत विद्याओं के साथ ही मध्य मध्य में कामसूत्र और उसकी अंगभूत विद्याओं का भी अध्ययन करना चाहिए। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र तथा उसकी अंगभूत विद्याओं का स्त्री को विवाह से पूर्व पिता के घर पर अध्ययन करना चाहिए। यदि विवाह हो गया हो तो पति की अनुमति से ही इन्हें सीखना चाहिए। स्त्रियों के लिए कामशास्त्रीय शिक्षा स्त्री शास्त्र की अधिकारिणी नहीं है, अतः इन कामशास्त्र और उसकी अंगभूत विद्याओं में उनका परिश्रम निरर्थक है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। स्त्रियों को कामशास्त्र के व्यावहारिक प्रयोग का तो अधिकार है ही, और व्यावहारिक प्रयोग के बिना सैद्धांतिक ज्ञान समुचित रूप में नहीं हो सकता। अतएव उन्हें कामशास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, ऐसा महर्षि वात्स्यायन का मत है। जासांडे यह बात केवल कामशास्त्र के विषय में ही सत्य हो ऐसा नहीं है, बल्कि सर्वत्र देखी जाती है कि लोक में शास्त्रों के जानने वाले कुछ ही होते हैं, पर उसका प्रयोग सभी लोग करते हैं, और दूर होने पर भी प्रयोग का कारण शास्त्र ही है। व्याकरण शास्त्र के होने पर ही अवैयाकरण याज्ञिक यज्ञों में ऊह का प्रयोग करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के होते हुए ही ज्योतिष न जानने वाले व्यक्ति भी शुभ दिनों में विशेष कृत्यों को किया करते हैं, तथा हस्त विद्या और शालिहोत्र को बिना पढ़े महावत और अश्वपालक भी क्रमशः हाथियों और घोड़ों को नियंत्रित करते हैं। जिस प्रकार दंड देने में समर्थ राजा की सत्ता जानकर दूरस्थ प्रजा भी राज्य की मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं करती, उसी प्रकार काम शास्त्र को न जानने वाले व्यक्ति भी इसकी मर्यादाओं का पालन करते हैं। निश्चय ही कुछ गणिकाएं राजपुत्रियां और महामात्यों, मंत्रियों की पुत्रियां काम शास्त्रीय प्रयोगों में ही नहीं, शास्त्रानुशील में भी निष्पन्न बुद्धि वाली होती है। अर्थात यह कहना सत्य नहीं है कि स्त्री शास्त्र की अधिकारिणी नहीं होती। स्त्रियों की कामशास्त्रानुशील की रीति, इसलिए विश्वस्त जन से एकांत में कामशास्त्र के समस्त प्रयोग, संपूर्ण शास्त्र अथवा उसके एक अंग की शिक्षा स्त्रियां प्राप्त करें। अभ्यास से प्रयोज्य 64 कलाओं के प्रयोगों का कन्या को एकांत में एकाकी ही अभ्यास करना चाहिए। कन्या के विश्वस्त आचार्य निम्नलिखित 6 होते हैं। 1. पुरुष के साथ संभोग कर चुकी अनुभवी, साथ में पालित पोषित धाय की लड़की। 2. अथवा पुरुष के साथ संभोग कर चुकी वैसी ही निश्चल सखी। 3. समान अवस्था वाली विवाहिता मौसी। 4. माता के समान स्थान वाली, मां ने जिसे बहिन, धर्म बहिन माना हो, वृद्ध दासी। 5. पूर्व परिचित एवं स्नेहशीला भिक्षुणी। और 6. विश्वस्त ज्येष्ठ बहिन। कामशास्त्र की उपायभूत 64 कलाएं, इनमें भी काम की उपायभूत 64 कलाओं को गिनाते हैं। 1. गीतम गायन सुगम संगीत। 2. वाद्यम विभिन्न वाद्यों का बजाना। 3. नृत्यम विभिन्न प्रकार के नृत्य। 4. आलेख्यम चित्रकला विभिन्न प्रकार के चित्र बनाना। 5. विशेष का छेद्यम बिंदी तथा कटाव की तस्वीर बनाना। 6. तंडुल कुसुम वल्ली विकारा रंगीन चावल और फूलों से अल्पना बनाना या चौक पूरना। 7. पुष्पास्तरणम पुष्पों की शैया बनाना। 8. दशनवसनांगराघा दांत, वस्त्र और शरीर को रंग कर भव्य बनाना। 9. मणिभूमिका कर्म मणियों का फर्श तैयार करना। 10. शय नर्चनम सुंदर शैया रचना। 11. उदक वाद्यम जल को वाद्य की तरह बजाना जैसे जल तरंग। 12. उदकघातम जल क्रीड़ा में कलात्मक जल प्रहार या पिचकारी मारना। 13. चित्र योगा विभिन्न औपनिषदिक योगों, मंत्रों, तंत्रों एवं औषधियों के प्रयोगों का ज्ञान। 14. माल्य ग्रथन विकल्पा विभिन्न प्रकार की मालाएं बनाना। 15. शेखर का पीड़योजनम शिरोभूषण, शेखरक, आपीड़ आदि का धारण करना। 16. नेपथ्य प्रयोगा वस्त्राभरण सज्जा। 17. कर्णपत्र भंगा
कर्णाभरण बनाना। 18 गंधयुक्ति, कई द्रव्यों को मिलाकर सुगंध तैयार करना। 19 भूषण योजनम, समुचित रीति से भूषण विन्यास करना। 20 ऐन्द्रजाला, जादू के खेल दिखाना। 21 कौचुमार योगा, औपनिषदिक में वर्णित सौंदर्य वृद्धि आदि के प्रयोग। 22 हस्तलाघवम, हाथ की सफाई फुर्ती। 33 विचित्र शाकयुष भक्ष्य विकार क्रिया, विभिन्न प्रकार के शाक तरकारी तथा भक्ष्य तैयार करना। 24 पानकरस रागासवयोजनम, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ राग और आसव तैयार करना। 25 सूची वाणकर्माणी, सीना पिरोना जाली बुनना। 26 सूत्र क्रीड़ा, धागे से पशु पक्षियों के चित्र बनाना। 27 वीणाडमरुक वाद्यानी, वीणा आदि वाद्यों को बजाना। 28 प्रहेलिका, पहेलियां समझना और कहना। 29 प्रतिमाला, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता की क्षमता। 30 दुर्वाचक योगा, कूट श्लोकों का पूछना और बताना। 31 पुस्तक वाचनम, पद्य का रसानुकूल गायन। 32 नाटकाख्यायिका दर्शनम, नाटक और कथा साहित्य आदि का परिज्ञान। 33 काव्य समस्या पूर्णम, काव्य में समस्या पूर्ति करना। 34 पट्टिका वानवेत्र विकल्पा, बेंत और सरकंडों से चटाई मूढ़े आदि बनाना। 35 तक्षकर्माणी, आभूषण और बर्तनों पर मीनाकारी। 36 तक्षणम, बढ़ईगिरी, लकड़ी का काम। 37 वास्तुविद्या, भवन निर्माण कला। 28 रूपे परीक्षा, मणि और रत्नों की परीक्षा। 29 धातुवाध, धातुओं का शोधन एवं मिश्रण। 40 मणिरागा कर ज्ञानम, मणियों को रंगना और खान आदि का ज्ञान। 51 वृक्षायुर्वेद योगा, वृक्षों एवं लताओं की चिकित्सा। 42 मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि, भेड़ा कुक्कुट और लावकों को लड़ाने की विधि। 43 शुकसारिका प्रलापनम, शुक सारिकाओं को प्रशिक्षित करना। 44 उत्सादने संवाहने केशमर्दने च कौशलम, हाथ पैरों से दबाने अंगमर्दन तथा सिर की मालिश की कला। 45 अक्षर मुष्टिका कथनम, सांकेतिक या गुप्त अक्षरों का कथन तथा मुष्टिका संकेत द्वारा वार्तालाप। 44 म्लेच्छित विकल्पा, अस्पष्ट शब्दों के प्रयोग का अभ्यास। 44 देश भाषा विज्ञानम, विभिन्न देशों की भाषाओं का ज्ञान। 48 पुष्प शकटिका, पुष्पों से गाड़ी आदि बनाना। 29 निमित्त ज्ञानम, शकुन विचार। 50 मंत्र मात्रका, स्वचालित यंत्रों का निर्माण। 51 धारण मात्रका, स्मृति वृद्धि के साधनों का ज्ञान। 92 संपाठ्यम, पठित या श्रुत छंद को यथावत दोहरा देना। 53 मानसी काव्य क्रिया, विक्षिप्त अक्षरों को मन से पूरा करके छंद रचना करना। 54 अभिधान कोशः, शब्दकोशों का ज्ञान एवं प्रयोग। 55 छंदो विज्ञानम, छंद शास्त्र का ज्ञान। 56 क्रियाकल्प, काव्य शास्त्र का ज्ञान। 77 छलित योगा, अनेक रूप धारण करने की कला। 58 वस्त्र गोपनानी, वस्त्रों के दोषों को छिपाने की कला। 49 द्यूत विशेष, द्यूत कला का परिज्ञान। 60 आकर्ष क्रीड़ा, पासों को अनुकूल फेंकने की कला। 61 बाल क्रीडनकानी, बालकों के खेलों का ज्ञान। 62 वैनयिकीनाम विद्यानाम ज्ञानम, विनय देने वाली विद्या, आचार्य शास्त्र का ज्ञान। 63 वैजयिकीनाम विद्यानाम ज्ञानम, विजय दिलाने वाली विद्या, युद्ध शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि का ज्ञान। और शेक्सटोर व्यायामिकीनाम विद्यानाम ज्ञानम, व्यायाम विद्या। ये काम सूत्र की अंगभूत 64 विद्याएं हैं। उक्त कलाओं से भिन्न 64 पांचालिकी, पांचाल देश में प्रचलित कलाएं हैं। इनके प्रयोगों को सांप्रयोगिक अधिकरण में यथावसर कहेंगे, क्योंकि काम का स्वभाव तदनुकूल ही होता है। कला ज्ञान का फल, शील, रूप और गुण से युक्त वेश्या इन कलाओं से उत्कर्ष प्राप्त कर गणिका का विशिष्ट पद प्राप्त कर लेती है और उच्च स्तरीय नागरिक गोष्ठियों में स्थान पाती है। राजा उसका सदैव सम्मान करता है, गुणी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और कला का ज्ञान सीखने वाले लोग प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार वह सभी का लक्ष्य बिंदु हो जाती है। इन कलाओं के प्रयोगों को जानने वाली राजपुत्री और मंत्रिपुत्री, सामंत, सरदार या उच्च वैभव संपन्न व्यक्ति की पुत्री सहस्रों सपत्नियों के होने पर भी पति को अपने अधीन कर लेती है। और इन कलाओं में निपुण स्त्री पति के विदेश जाने पर, वैधव्य आदि भीषण संकट आ जाने पर और अन्य देश में स्थित होने पर भी इन विद्याओं से सुखपूर्वक जीवनयापन कर सकती है। पुरुषों को कला ज्ञान का लाभ उक्त कलाओं में निपुण वाचाल एवं चाटुकार, पुरुष प्रशंसनीय, असाधारण न होते हुए भी स्त्रियों के चित्त को शीघ्र ही आकृष्ट कर लेता है।
कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने से ही पुरुष का सौभाग्य जाग उठता है। यदि देश काल को विचार कर इनका प्रयोग किया जाए तो वह कभी निष्फल नहीं होता। विद्या समुद्देश नामक तृतीय अध्याय संपन्न।